जय हिंद दोस्तों। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है गोल्जी बॉडी। आज हम गोल्जी बॉडी के बारे में थोड़ा नॉलेज लेंगे। गोल्जी बॉडी क्या होती है, ये इसकी संरचना क्या होती है, ये दिखती कैसी है और इसका फंक्शन क्या है, मतलब कार्य कैसे करती है। तो इसके पिछले वीडियो में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात की थी। आज उसका थोड़ा सा रिवाइज करके उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकें। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम अपने वाइट बोर्ड को, ये जो हमारा वाइट बोर्ड है इसको हमने मान लिया ये हमारा सेल है। क्या है ये हमारा वाइट बोर्ड एक सेल मान लिया। ठीक है, इस सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंस है, तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होती है, तो डबल मेम्ब्रेन संरचना होती है। न्यूक्लियस कैसी होती है, तो डबल मेम्ब्रेन संरचना होती है। न्यूक्लियस ये जो न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन संरचना होती है। अब देखिए इस न्यूक्लियस से मतलब सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है जो सारे ऑर्गेनल को, जो सेल के सभी ऑर्गेनल होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम यहीं से होता है, न्यूक्लियस से। तो इस न्यूक्लियस से अटैच रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो पार्ट हमने बताया था। पहला बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके सरफेस पे इस जो रेटिकुलम है, ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके सरफेस पे राइबोसोम पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से उसका सरफेस खुरदुरा हो जाता है। यह राइबोसोम क्या करते हैं, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब खोखली ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है। इसमें बहुत सारे एंजाइम भरे रहते हैं, फिल हुए रहते हैं, जिनसे ये राइबोसोम प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन बनाने के बाद उसको इस प्रकार के वेजाइकल के रूप में बाहर निकाल देता है। ठीक है, इस प्रकार के वेजाइकल के रूप में बाहर निकाल देता है। ये वेजाइकल सिंगल बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके अंदर सिंगल बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर वो प्रोटीन मटेरियल भरा रहता है। ठीक है, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है, तो ये सिंथेसिस करते हैं। देखो जिसमें राइबोसोम पाया जाता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि ये स्मूथ है तो स्मूथ वाले को हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल जैसे सारी चीज़ों को सिंथेसिस यही करता है। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होती है, ये काम कैसे करता है, इसकी संरचना क्या होती है, ये आज हम आज की वीडियो में आज हम इसी चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो आज हमें क्या चीज़ देखना है, तो देखो ये होती है गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी की संरचना है। तो सबसे पहले आता है कि इसका गोल्जी बॉडी की खोज किसने की, तो सन 1898 ईस्वी में, सन 1898 ईस्वी में गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था, तो 1898 ईस्वी में कैमिलो गाल्जी ने किया था। ठीक है, यहाँ इससे क्लियर हो गया। अब एक दिखता कैसा है, तो दिखता ऐसे है कि फ्लैट टाइप स्ट्रक्चर होता है। देखो ये फ्लैट सैक टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मतलब फ्लैट होता है। फ्लैट मतलब चिपटा हुआ। ठीक है, सैक मतलब थैलीनुमा, चिपटी थैलीनुमा इसकी संरचना होती है। और एक देखो हर फ्लैट जो है, हर फ्लैट एक दूसरे से सटे नहीं है, टच नहीं है, एक दूसरे से सेपरेट है। जबकि यहाँ पे एक दूसरे से फिजिकली अटैच रहते हैं। ये क्या होते हैं, फिजिकली कांटेक्ट में रहते हैं। यहाँ की जो सिस्टर्नी होती है वो फिजिकली कांटेक्ट में रहती है, जबकि यहाँ पे जो फ्लैट टाइप्स स्ट्रक्चर होती है, जिन्हें हम यहाँ पे भी सिस्टर्नी ही बोलते हैं, सिस्टर्नी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को सिस्टर्नी ही बोलते हैं। तो गोल्जी बॉडी में भी इस चीज़ को सिस्टर्नी बोला जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी इसको सिस्टर्नी ही बोला जाता है, सिस्टर्नी। बट इन दोनों के बीच एक ही चीज़ डिफरेंस होता है कि ये फिजिकली कांटेक्ट में रहती हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती हैं, बट गोल्जी बॉडी एक दूसरे से सेपरेट रहती हैं, एक दूसरे से टच में नहीं रहती हैं। ठीक है, अब बात क्या किया जाए कि ये मिल्क किससे मिलके बना होता है, इनका कॉम्पोजिशन क्या है। ये जो फ्लैट टाइप स्ट्रक्चर होती है, फ्लैट सैक टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, ये किस चीज़ से मिलके बनी होती है, किन चीज़ों से मिलके बनी होती है, तो ये बनी होती हैं लिपिड से बनी होती हैं, कोलेस्ट्रॉल से बनी होती हैं, मतलब ऐसी चिकने पदार्थों से मिलके बनी रहती हैं, वसा से मिलके, लिपिड से मिलके बनी रहती हैं। ठीक है, अब बताओ ये भी सिंगल बाउंडेड स्ट्रक्चर होती हैं। ये भी जो गोल्जी बॉडी होती है सिंगल बाउंडेड स्ट्रक्चर होती हैं। इन देखो जब वेजाइकल एंड सिंगल जो ये गोल्जी बॉडी है, इन दोनों को एक समूह में जब लेके जब इसका नामकरण किया जाता है तो इसको बोला जाता है गोल्जी बॉडी एपरेटस। जबकि इस चीज़ को हम लोग गोल्जी बॉडी बोलते हैं। जबकि अगर सेपरेट ले ले तो इसको सिस्टर्नी बोला जाता है। जबकि एक समूह में इन 6 को ले ले तो हम लोग इसको गोल्जी बॉडी बोल देते हैं। लेकिन जब वेजाइकल के साथ हम लोग इसको ले लेते हैं तो इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी एपरेटस। ठीक है, एक दूसरे से अगर ये न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर नहीं रहेगा तो ये भी नहीं रहेगा, जारी सी बात है। मतलब एक दूसरे से
लिंक रहते हैं, अगर ये काम नहीं करेगा तो ये भी काम नहीं करेगा। अब इसका फंक्शन क्या है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो वेजाइकल में प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, जो वेजाइकल सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर जो है, सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इसमें क्या कर रहा है कि ये प्रोटीन को निर्माण करके आगे ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से गोल्जी बॉडी जहाँ से इस वेजाइकल को एब्जॉर्ब कर रही है, ये वेजाइकल जो गोल्जी बॉडी है जिस वेजाइकल को जिस सिरे से एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब अवशोषित कर रही है, उस सिरे को हम लोग बोलते हैं सिस फेज, ठीक है। इस सिरे को हम लोग बोलते हैं सिस फेज। क्या बोलते हैं? सिस फेज, ठीक है, फेज, सिस फेज। जबकि गोल्जी बॉडी वेजाइकल को अवशोषित करके इनमें क्या करती है कि इनमें मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को एक दूसरे में रिएक्शन कराती है, ठीक है, एक दूसरे में क्या कराती है? रिएक्शन कराती है। इस गोल्जी बॉडी में मॉडिफिकेशन का काम होता है। क्या होता है? मॉडिफिकेशन। मतलब यहाँ से जो वेजाइकल निकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो प्रोटीन वेजाइकल के फॉर्म में बाहर निकली, वो किसी सेल को बनाने में, मतलब किसी सेल के मेम्ब्रेन को बनाने या मतलब अपना फंक्शन करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं रहते हैं। इनको पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए गोल्जी बॉडी के अंदर अवशोषित करके इनका मॉडिफिकेशन किया जाता है। मॉडिफिकेशन मतलब इनमें कुछ बदलाव किया जाता है जिससे ये बाहर निकल के सेल के अंदर या सेल से बाहर जाके अपना फंक्शन कर सकें, अपना मतलब कार्य कर सकें, उस योग्य इन्हें बनाया जाता है, ठीक है। और इनका मेन काम है, जैसे यहाँ से ये वेजाइकल को अवशोषित किया, ठीक है, इनमें रिएक्शन कराएगा, कुछ बनाएगा, मतलब इनका मॉडिफिकेशन करके जब बाहर निकालेगा तो यहीं से जब बाहर निकलता है ना, तो यहीं से निकलता है तो कुछ वेजाइकल के फॉर्म में मतलब ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड प्रकार के प्रोटीन जो होते हैं बाहर निकल जाते हैं। सेल से बाहर कुछ निकल जाते हैं, कुछ सेल के अंदर रहते हैं, मतलब कुछ सेल के अंदर इनका यूज़ किया जाता है, कुछ तो इससे ही गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही लाइसोसोम का निर्माण कर देते हैं। यही नीचे से लाइसोसोम बन के निकल जाते हैं। उसमें क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम रहता है जो किसी पे पड़ने से उसको नष्ट कर देता है, ठीक है। तो ये जो लाइसोसोम है इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। बट यहाँ पे जो वेजाइकल के फॉर्म में रिलीज करता है वे चीज़ें इस सेल के बाहरी मेम्ब्रेन या सेल के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी टूट फूट हुई है सेल के अंदर, उनके मतलब उनका निर्माण करती है, रिकंस्ट्रक्शन करती हैं, मतलब इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इनका सेल यूज़ करके अपने आप को ताकतवर बनाती है, ठीक है, एक तरह से यही समझ लो, ठीक है। ये क्या होता है? वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स का भी निर्माण करती है गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम, वैक्यूल्स एंड एक्सेट्रा, मतलब अदर प्रकार के जो इससे वेजाइकल के फॉर्म में जो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड प्रकार के प्रोटीन जो रिलीज होते हैं, उनको बाहर भेज के अपना फंक्शन किया जाता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन यही 3-4 चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए गोल्जी बॉडी प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करती है। ये गोल्जी बॉडी क्या करती है? तो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करती है, ठीक है। इस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करने के बाद जब ये प्रोटीन को वेजाइकल के फॉर्म में बाहर रिलीज़ करती है, तो यही गोल्जी बॉडी डिसाइड करती है कि इस प्रोटीन को सेल के किस भाग में भेजना है। दैट्स गोल्जी बॉडी यही डिसाइड करती है कि इस वेजाइकल को सेल के अंदर किस भाग में भेजना है या सेल के बाहर कहाँ पे भेजना है, ये गोल्जी बॉडी ही डिसाइड करती है। इसलिए गोल्जी बॉडी को प्रोटीन यातायात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मतलब इस गोल्जी बॉडी को प्रोटीन यातायात के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो भी प्रोटीन बना, ठीक है, जो भी प्रोटीन बना, एनर्जी बनी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम यही गोल्जी बॉडी करती है। ये क्या है? एक सेल ऑर्गेनल है। इससे रिलीज क्या होता है? तो प्रोटीन तो ये भी रिलीज करता है वेजाइकल के फॉर्म में, बट यह प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज करता है जिस प्रोटीन को, वे डायरेक्टली यूज़ नहीं आते हैं, वो यूज़ नहीं आते हैं, उनको मॉडिफाई करना पड़ता है। किसके लिए? तो सेल की यूज़ करने लायक। मतलब सेल ऐसा थोड़ी है कि सेल किसी भी प्रकार के वेजाइकल को यूज़ कर लेगा। सेल को उसके अनुकूल प्रोटीन चाहिए, तो सेल को उसके अनुकूल प्रोटीन बनाने के लिए गोल्जी बॉडी उसमें मॉडिफिकेशन करता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन को एक दूसरे में मिक्स करके, कुछ लिपिड को, ग्लाइकोप्रोटीन को, यहाँ से लिपिड्स निकलती हैं, ठीक है, ये लिपिड का निर्माण करता है। तो यहीं पे आता है कि कुछ लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करके उसके बाद सिंगल बॉन्डेड वेजाइकल में बाहर निकलती है, जो अब तैयार रहता है पूरा फंक्शन करने के लिए, ठीक है। यही गोल्जी बॉडी जटिल पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, फंक्शन प्रोटीन का निर्माण करता है, फिर लाइसोसोम का निर्माण भी यही करता है, फिर वैक्यूल्स का निर्माण भी यही करता है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हमें ध्यान देने योग्य हैं, जिसे हमें जानना चाहिए गोल्जी बॉडी के। अगर गोल्जी बॉडी हम लोग पढ़ रहे हैं तो इतनी सारी बातें हमें ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। तो जय हिंद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।